ए अकेले काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बी अकेले काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर वो अल्टरनेट दिन काम करेंगे, ए से शुरुआत करते हुए अल्टरनेट डे काम करें, तो बताना है कितने दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, ये मैं आपको बहुत ही सरलता से समझाता हूं। ए अकेले 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले हमारा 25 दिनों में इस काम को कर सकता है, राइट। अब देखो ध्यान से, इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा। देखो उत्तर जो है 20 से तो कम ही होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये ए के बहुत पास है, ये भी नहीं होगा। अब उत्तर इन दोनों में से कुछ है, क्या है मुझे पता नहीं, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों एलिमिनेट किया ऑप्शन, ये भी समझा दूंगा बाद में, पहले देखो ध्यान से। आप कहोगे ए 15 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी हमारा 25 दिन में किसी काम को कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम अगर दोनों का लो तो 75 यूनिट आएगा। तो 15 बचे 75 यूनिट, 25 या 75 यूनिट। अब काम शुरू कौन कर रहा है, ए शुरुआत कर रहा है, स्टार्टिंग विद ए। ए कितना करेगा, 5 पहले करेगा, 5 यूनिट पहले दिन। फिर बी आएगा, बी 3 यूनिट पर डे करेगा। तो एक तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 दिन में आपका 8 यूनिट का काम हो गया, 2 days 8 यूनिट्स। जरा बताइए 75 के पास पहुंचने के लिए 9 बार जाएं, तो 8 9 72 हुआ, तो 2 9 18, तो 18 दिन तो देखो हो ही गया। अब अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर रखा है तो आंसर आप डी लगा दो। मैंने आपको बताया था कि उत्तर जो आपका होगा, जो भी आएगा वो इन दोनों में से आएगा। अब पता है डी है। खैर अगला नंबर किसका है, इसका है। ए का नंबर आएगा, फिर से 3 यूनिट का काम कराना है ए से, और ए अगर 3 यूनिट का काम करेगा तो उसको 3/5 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 5 यूनिट करता है। आंसर हो गया 18 3/5 डेज। ठीक है, अब मैं बताता हूं ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कैसे किया था, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना। एलिमिनेशन का तरीका मेरा बहुत सिंपल था। देखो कि ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, सोचो अगर ऑलराइट, तो देखिए क्या है कि मैं क्या कह रहा हूं कि 15 अगर ए लगातार काम करता तो 15 दिन में काम पूरा होता, बी लगातार काम करे तो 25 दिन में काम हो जाएगा। अगर एक दिन ए एक दिन बी काम करेंगे तो जो काम पूरा होगा वो 15 से 25 दिनों के बीच में होगा। अब 16 इसलिए गलत कर रहा हूं कि भाई देखो मानते हैं कि बी की एफिशिएंसी ए से कम है, पर क्या इतना कम है कि काम लगभग ए जितने दिनों में करता है उतने दिन में होगा? नहीं। दिख रहा है ना, 15-25 की एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो 5:3 बनेगा। तो भाई बी की एफिशिएंसी 60% है ए से। ऐसा थोड़ा ना कि वो इतना कम है कि जो काम पूरा होगा वो लगभग ए जितने दिनों में पूरा करेगा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना है। दैट इज वेरी क्लियर। ये डेटा जो है ना, ये ऑड वन आउट है, 16 नहीं हो सकता है। अब देखो एक और चीज ध्यान से देखना, 22 क्यों काटा मैंने? देखो 20 दिन में काम पूरा हो सकता था, राइट। एक बात बताओ, इसको कैसे समझना है? कौन ज्यादा एफिशिएंट है? ए बी से ज्यादा एफिशिएंट है। अब एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोमिनेशन ए का है। ए डोमिनेट करेगा, क्योंकि अगर 2 दिन का काम तुम देखो तो ए ने ज्यादा काम किया होगा बी से, तो ए की एफिशिएंसी चूंकि ज्यादा है तो वो ज्यादा काम करता है, तो ए डोमिनेट करेगा। तो जो इनका औसत है वो तो एक तरह से 15 और 20 का 25 का औसत 20 के आसपास है, पर काम 20 दिनों में नहीं पूरा होगा।
ए डोमिनेट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचेगा मसले को, कहेगा आओ मेरी तरफ, ठीक है। तो आंसर 20 नहीं हो सकता, वो 25 के पास तो नहीं हो सकता कतई, इसमें तो आप निश्चिंत रहो। इसलिए 22 भी नहीं हो सकता। 22 होने का मतलब है तुम कह रहे हो कि यहां पर डोमिनेशन किसका है, बी का है। भैया जब उनको अल्टरनेट डेज बराबर बराबर मिलते जा रहे हैं तो डोमिनेशन बी का कहां से हो जाएगा, ए ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि ए एक दिन में काफी काम कर देता है, लेट से 5 यूनिट काम कर देता है और बी 3 यूनिट करेगा। तो अगर 2 दिन को हम मिला के देखें तो किसने ज्यादा काम किया है, ए ने किया है, तो ए का डोमिनेशन है। ओवरऑल एवरेज अगर आप देखोगे, एवरेज की वैल्यू आप निकालोगे काम की, तो वो कहीं ना कहीं बी जितना डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है, ए उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो ए की तरफ ही होंगे। तो देयरफॉर मैंने 22 को काट दिया। ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है, ना तो 16 होगा ना 22 होगा। इन दोनों में से कुछ होगा, बट बाकी सवाल आसान है, आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। आई एम जस्ट एडिंग वैल्यूज की एग्जाम में कभी मौका मिले